गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने जल, वायु और मृदा प्रदूषण जो है वो लास्ट क्लासों के अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक और पोल्यूशन की बात करते हैं जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण, देखो बच्चों, जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये एक्चुअल में इसको अपन शोर कह सकते हैं। हमारे जो कान होते हैं वो एक निश्चित क्षमता तक की जो आवाज़ होती है उसको सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, उससे अपने को आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात एक निश्चित मान तक की जो ध्वनि होती है वो ध्वनि हमारे कानों के लिए प्रिय होती है, वो ध्वनि कर्णप्रिय होती है। और ये जो कर्णप्रिय ध्वनि होती है वो हमें आनंद भी देती है। जैसे आपने देखा हो तो संगीत जो होता है वो यदि कम आवाज़ में सुना जाता है तो मधुर होता है, आनंददायक होता है। लेकिन यदि उसी संगीत को एक तीव्र आवाज़ के साथ, बहुत तेज आवाज़ के साथ सुना जाता है तो ये संगीत ही हमारे कानों के अंदर एक तरीके से दर्द अनुभव कर देता है, हमारे बेचैनी सी होने लगती है, सर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो बच्चों, किसी साधन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो हमें असहज लगे, असहनीय लगे, ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। कि कोई भी स्रोत हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है, उस साधन से उत्पन्न होने वाली ऐसी ध्वनि जो हमें असहज लगे वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि किसी स्रोत या साधन से उत्पन्न ध्वनि, किसी स्रोत या साधन से उत्पन्न ध्वनि जो हमें असहनीय या पीड़ादायक लगे, ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। देखो बच्चों, हमारे लिए ऐसी ध्वनि जो हमें परेशानी में डाले, हमें पीड़ा की अनुभूति हो, हमें असहज लगे, ऐसी ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में कहलाती है। अब हम बात करें कि ये ध्वनि होती कैसे है, ध्वनि को मापे कैसे अपन, ध्वनि का पता कैसे लगे कि कौन सी ध्वनि हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्वनि का जो मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, जिसे डीबी के नाम से जाना जाता है, होता है। ध्वनि का जो मात्रक होता है बच्चों वो डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। इसके द्वारा ध्वनि को मापा जाता है। इस आधार पे बच्चों यदि ध्वनि की तीव्रता 40 से लेके 50 डेसिबल के बीच होती है, ध्वनि की तीव्रता यदि 40 से 50 डेसिबल के बीच होती है तो ऐसी ध्वनि कर्णप्रिय ध्वनि होती है। इसको सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमारे कानों के अंदर कोई दर्द नहीं होता है। ऐसी ध्वनि से हमें हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। सामान्यतः जो संगीत होता है वो इसी ध्वनि में सुनना चाहिए क्योंकि यही संगीत मधुर होता है। यदि ध्वनि की तीव्रता 40 से 50 डेसिबल हो तो ये कर्णप्रिय ध्वनि कहलाती है। यदि
ध्वनि की तीव्रता 40 से 50 डेसिबल हो तो ये कर्णप्रिय होती है। 40 से 50 डेसिबल की ध्वनि कर्णप्रिय होती है। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें तो ध्वनि यदि 70 से लेकर 75 डेसिबल तक होती है तो वो भी ध्वनि हमारे कानों के लिए क्या होती है, सहनीय हो सकती है, सहनशील हो सकती है उस ध्वनि की मात्रा। यदि ध्वनि की तीव्रता 70 से 75 डेसिबल हो तो ये भी सहनीय होती है। कहने का मतलब ऐसी स्थिति के अंदर जो ध्वनि होती है वो कर्णप्रिय तो नहीं होती है, लेकिन हम उसको सहन कर सकते हैं, हमारे को इतनी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन यदि ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हमें इस स्थिति में पीड़ा की अनुभूति होने लगती है और हमें हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, दर्द होने लगता है, सर में बेचैनी अनुभव होने लगती है, कर्ण जो होते हैं, कान जो होते हैं उनके अंदर भी दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का मतलब भारतीय जो संस्थान है उसके अनुसार जो मानक ध्वनि है वो 90 डेसिबल से अधिक होने पर जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे लिए असहनीय होती है, इसलिए इससे अधिक की जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि असहनीय होती है, जो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। देखो बच्चों, 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, असहनीय होती है, इसलिए ये ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। ये हो गया अपना ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है। आगे अपन देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से उत्पन्न होता है, इस आधार पर यदि हम बात करें तो अपन इन्हें 3-4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो कारक होता है बच्चों वो होता है प्राकृतिक स्रोत। पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। देखो बच्चों, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं। प्रकृति के द्वारा कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वार भाटा और ज्वालामुखी जो होते हैं वो बच्चों प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिनके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे बिजली का गरजना, बादल का गरजना, भूकंप, ज्वार भाटा
ज्वालामुखी विस्फोट, एक्सेट्रा। ये कुछ घटनाएं हैं बच्चों जो क्या करती है, ये वायु प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं के माध्यम से आपके ध्वनि प्रदूषण होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन दूसरे स्रोत की बात करते हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा स्रोत है बच्चों कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों ऐसे स्रोत जो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो प्रभावित होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती हैं। ये सामान्यतः मानव की सुख सुविधाओं के विकास के लिए निर्मित की गई होती हैं, जैसे यातायात के साधन हैं, उद्योग धंधे हैं और परिवहन के जो साधन हैं, वायु परिवहन हो चाहे जल परिवहन हो चाहे से सड़क परिवहन हो, तीनों ही परिवहन के जो साधन हैं, उद्योग धंधों के अंदर लगी हुई जो मशीनें हैं, ये मानव के सुविधाओं के लिए लगाई गई हैं। इन्हीं के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं दूसरा कारण जो है वो है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत के अंदर हम बात करें तो बच्चों ये मानव निर्मित होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं जो मानव की सुख सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं। ये मानव की सुख सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं, मानव निर्मित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो उद्योग धंधों की मशीनें, जल वायु व सड़क परिवहन के साधन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये कृत्रिम रूप से निर्मित हैं, मानव की अपनी सुविधाओं के लिए निर्मित हैं और इनके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रसार के लिए उत्तरदायी होती है। इसे आप नोट कीजिए। फिर अपन अगले स्रोत के बारे में देखते हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला स्रोत जो है बच्चों वो है मनोरंजन के साधन एवं मानव के क्रियाकलाप। मनोरंजन के साधन एवं मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं वो तीसरा स्रोत है। मनोरंजन के साधन एवं मानव के क्रियाकलाप। मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो बच्चों जैसे आपके संगीत सुनने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, लाउड स्पीकर आदि जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ये मनोरंजन के साधन होते हैं। इन साधनों से एक निश्चित मान तक की जो ध्वनि होती है वो तो संगीत में होती है, मधुर होती है, कर्णप्रिय होती है। लेकिन यदि उसकी तीव्रता से अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है तो ऐसी ध्वनि जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती हैं। इनके सुनने से जो कान होते हैं उनमें उसमें दर्द होने लगता है। तो ये जो ध्वनि होती है मनोरंजन के साधन होते हैं वो निश्चित
तीव्रता के लिए ही कर्णप्रिय होते हैं, उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने लग जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो मानव क्रियाकलाप हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जब कार्यक्रम होते हैं तो उस दौरान कई प्रकार के क्रियाकलाप संचालित होते हैं, लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं काफ़ी तेज आवाज़ के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्रियाकलाप जो होते हैं, ये भी जो आपके ध्वनि प्रदूषण है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले अपन नोट करते हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर आदि से उत्पन्न ध्वनि जो अधिक तेज हो, अर्थात 90 डेसिबल से अधिक मात्रा की यदि ध्वनि इनसे उत्पन्न होती है तो ये ध्वनि भी क्या करती हैं, ये ध्वनि प्रदूषण का काम करती है। इसके अलावा हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस दौरान लाउड स्पीकर जो होते हैं, विभिन्न यंत्र जो होते हैं, यातायात के साधन जो होते हैं, उनके कारण ध्वनि प्रदूषण और भी ज़्यादा होना लग जाता है। ये बच्चों कुछ कारण थे जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण ये अपन ने देख लिए हैं, अब अपन देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, देखो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की यदि हम बात करें तो बच्चों सबसे पहला प्रभाव होता है, वो होता है हमारी व्यवहार पर, हमारे स्वास्थ्य पर। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का, वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र हैं जहाँ ध्वनि प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारे स्वास्थ्य और व्यवहार की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारी स्वर्ण शक्ति पर पड़ता है। स्वर्ण शक्ति का जो स्तर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। तो सबसे पहले अपन बात करें तो स्वर्ण शक्ति जो होती है बच्चों, वो हमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और इसके कारण जो होता है वो हमारे कान जो होते हैं उसके कर्णप्रियता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। श्रवण शक्ति के स्तर पर प्रभाव। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जो सुनने की क्षमता होती है वो एक निश्चित मान तक होती है, उससे ना तो ज़्यादा ना कम अपन सुन पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल के बीच होती है। उससे कम या ज़्यादा की जो ध्वनि होती है वो हम नहीं सुन पाते हैं, तो इसके बीच की रेंज की ध्वनि सुनते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के ज़्यादा संपर्क में रहने से हमारे सुनने की क्षमता कम होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो कान होते हैं वो कम आवृत्ति की ध्वनि को सुनना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कानों के अंदर सामान्यतः ज़्यादा समय तक यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारे जो कान का पर्दा होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर फट जाता है, और व्यक्ति उसके बाद सामान्यतः
आजीवन बहरा भी हो सकता है। दूसरे प्रभाव की हम बात करें तो शारीरिक कार्य प्रणाली पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव शारीरिक कार्य प्रणाली पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको यदि हम देखें तो बच्चों, हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एक निश्चित होती है। यदि हमारा शरीर एक निश्चित स्वस्थ है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, तो हम अधिक मात्रा में कार्य कर सकते हैं। हमारे अंग जो है यदि स्वस्थ है तो हमारी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन यदि हमें असहज महसूस होता है तो ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। जैसे यदि आप अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के दौरान यदि आपके आसपास कोई ध्वनि का जो स्रोत है वो तेज मात्रा में ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, तो आपका जो मन है, आपका जो कार्य है, कार्य प्रणाली जो पढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, पढ़ने में आपको असहज अनुभव होता है। इसके अलावा जैसे आप सो रहे हैं उस समय भी यही स्थिति होती है तो आपको नींद भी नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो शारीरिक क्रियाविधि होती है वो प्रभावित हो जाती है ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। इसके अलावा तीसरा जो है वह है मानव आचरण एवं व्यवहार पर प्रभाव। मानव आचरण और व्यवहार पर भी ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो अपन यहाँ देखें तो मानव आचरण एवं व्यवहार पर प्रभाव। देखो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य का जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो प्रभावित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहता है, ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहता है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, असहज हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति हो जाता है और धीरे धीरे ये उसका व्यवहार हो जाता है। हर जगह वो इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। यदि व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहता है तो उसका स्वभाव क्रोधीला और चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो जाता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं। इसके अलावा एक और प्रभाव पड़ता है बच्चों, वो है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव भी ध्वनि प्रदूषण से पड़ता है। आर्थिक प्रभाव, देखो बच्चों, स्वास्थ्य जो हमारा होता है वो ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है और ध्वनि प्रदूषण से हमारे कई बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारियों के इलाज के लिए पैसे खर्च होते हैं। इस हिसाब से आर्थिक नुकसान भी मनुष्य को ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, अपने ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है और उसके प्रभाव क्या है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। एक छोटा सा टॉपिक है, प्रदूषण है, जिसे अपन बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बारे में अपन केवल परिभाषा की बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। अगला जो अपना पोल्यूशन है उसका नाम दे रखा है और परिभाषा दे रखी है, वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, केवल ये अपने को देखना है, बाकी इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपके सिलेबस में है नहीं। सबसे पहले अपन बात करें रेडियोधर्मी होता क्या है प्रदूषण। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं, ये किरणें किस प्रकार से प्रदूषण फैलाती हैं। इनकी ज़्यादा मात्रा यदि वातावरण में हो जाती है तो ये वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं और इसके कारण जो प्रदूषण होता है उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखें कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा, रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा उत्पन्न अल्फा बीटा गामा किरणें पर्यावरण को प्रदूषित करती है तथा इनसे होने वाला
प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। देखो बच्चों, इसके कारण जो प्रदूषण होता है उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। अब हम बात करें तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है, कहने का मतलब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं, ये जल, वायु और आपके जो मृदा होती हैं, इन तीनों को प्रभावित करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के द्वारा जल, वायु और मृदा प्रदूषण हो जाता है। इनसे जल, वायु व मृदा प्रदूषण होता है। तो बच्चों, इन प्रदूषण के कारण अर्थात रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण आपके जल, वायु व मृदा प्रदूषण हो जाता है। और ये रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो आपके इन प्रदूषणों के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। आज की क्लास बच्चों अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अन्य कई कारक हैं जिसके कारण जल, वायु प्रदूषण होता है, जैसे रासायनिक उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनके कारण जो प्रदूषण होता है उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।